करेंगे माघी पूर्णिमा के महास्नान की। जी हां, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं इस खास दिन में कुंभ में संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य कर लेना चाहते हैं। आज मौका बहुत खास है। आज का स्नान भी खास है। क्या छूट गए शाही स्नान? क्या नहीं पहुंच पाए कुंभ? आज लगा लीजिए डुबकी। आज माघ की पूर्णिमा है। जो लोग लोक और परलोक में भरोसा रखते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। आज माघ मास की पूर्णिमा है, वो तिथि जब चंद्रमा अपने पूरे चेहरे के साथ आसमान में खिलखिलाकर हंसता है। वो तिथि जिसके बारे में कहा जाता है कि आज अगर आपने गंगा में डुबकी लगा ली तो आपके सारे कष्ट दूर समझिए कि आपने मोक्ष के लिए राह तैयार कर ली। वैसे तो आम बरसों में भी इस तिथि का खास महत्व है, लेकिन महाकुंभ के बरस में तो माघी पूर्णिमा का अवसर कुछ ज्यादा ही खास है। आज इस पर्व की अहमियत तिगुनी है। एक तो माघी पूर्णिमा, ऊपर से कुंभ के बरस में, और वो भी सोमवार को। मान्यता है कि जो कोई भी आज सच्चे हृदय से स्नान दान करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो इस मौके पर शुभ स्नान की बेला सुबह ही थी। ज्योतिषियों के मुताबिक रविवार देर रात 1:31 से सोमवार देर रात 1:40 तक पूर्णिमा की तिथि है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है। सबसे फलदायी स्नान का समय तो सुबह 4:04 से 5:53 तक ही था, लेकिन पूर्णिमा तिथि के दौरान किसी भी वक्त पर स्नान और दान करने से आपको पुण्य मिलेगा। प्रयाग के संगम तट पर माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। रविवार की रात करीब 2 बजे शुरू हुआ स्नान का ये काल सोमवार देर रात तक है, जिसके कारण स्नान का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मेला प्रशासन के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद माघी पूर्णिमा का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और कहते हैं गंगा में एक डुबकी लगाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। वैसे तो देश के अलग अलग शहरों में भी इस खास स्नान का बड़ा महत्व है, लेकिन आज के दिन इस स्नान के लिए कुंभ क्षेत्र में विशेष तैयारियां की गई हैं। कुंभ के दौरान पिछले हादसे से सतर्क प्रशासन किसी भी चूक के लिए तैयार है। यूपी के मुख्य सचिव ने तैयारियों की विभागवार जानकारी ली है। मेले के नोडल अधिकारी को खास निर्देश दिए गए हैं। मेला प्रशासन और रेलवे के बीच लगातार तालमेल रखा गया है। मेले में लगे अफसरों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि कोई चूक न हो। साधु संतों का कहना है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें पूरी लौकिकता के साथ पृथ्वी पर पड़ती हैं। स्नान के बाद मानव शरीर पर इन किरणों के पड़ने से शांति की अनुभूति होती है और इस लिहाज से भी माघी पूर्णिमा का स्नान खास है। आज तक ब्यूरो। माघी पूर्णिमा के महास्नान के साथ संगम तट के किनारे 1 महीने से रह रहे कल्पवासियों का कल्पवास भी खत्म हो जाएगा। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद ये कल्पवासी दान पुण्य कर इस कामना के साथ अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे कि अगले कुंभ व महाकुंभ में इन्हें शामिल होने का दोबारा मौका मिले। शास्त्रों में माघ स्नान एवं व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। यूं तो माघ की हर एक तिथि को पुण्य पर्व माना जाता है, लेकिन इन सभी तिथियों में माघी पूर्णिमा के दिन का खास महत्व है। माघ मास की पूर्णिमा पर तीर्थ स्थलों में स्नान दान को परम फलदायी माना गया है। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान, दान, गोदान
एवं यज्ञ का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ कुंभ में 1 माह से चल रहा कल्पवास भी खत्म हो जाएगा। संगम स्थल पर 1 माह तक कल्पवास करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आज की तिथि एक विशेष पर्व है। कहते हैं माघी पूर्णिमा को 1 मास का कल्पवास भी पूर्ण हो जाता है। प्रयागराज में इस पुण्य तिथि को सभी कल्पवासी गृहस्थ गंगा स्नान कर गंगा माता की आरती और पूजा करते हैं तथा अपनी अपनी कुटियों में आकर हवन करते हैं। फिर साधु सन्यासियों, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं और कल्पवास के लिए रखी गई खाने पीने की वस्तुएं जो कुछ बची रहती हैं उन्हें दान कर देते हैं। फिर गंगा जी का प्रसाद रोली एवं रक्षा सूत्र तथा गंगा जल लेकर गंगा माता के दरबार में दोबारा उपस्थित होने की प्रार्थना करते हैं और अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। हरि ओम, 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 हरि ओम। माघ शुक्ल पूर्णिमा को यदि शनि मेष राशि पर, गुरु और चंद्रमा सिंह राशि पर तथा सूर्य श्रवण नक्षत्र पर हो तो महामाघी पूर्णिमा का योग होता है। इस दिन कुछ धार्मिक कर्म संपन्न करने की विधि शास्त्रों में दी गई है। प्रातः काल नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक भोजन करें। फिर पितरों का श्राद्ध करें। असमर्थों को दक्षिणा सहित भोजन और वस्त्र दें। तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, फल, चरण पादुकाएं, अन्न और जल का दान दें। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। कहते हैं अगर आपने माघ मास के पूरे महीने में स्नान दान नहीं किया है तो केवल माघी पूर्णिमा के दिन तीर्थ में स्नान कर दान कर दिया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। माघी पूर्णिमा पर स्नान की तिथि पूरे दिन की होने के कारण दिन भर संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। अब तक करोड़ों लोग त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं कुंभ नगरी प्रयाग, जहां हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव ने लिया जायजा। इलाहाबाद के संगम तट पर माघी पूर्णिमा का स्नान लगातार जारी है। मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी के बाद ये 5वां महत्वपूर्ण स्नान है और माना जाता है कि मौनी अमावस्या के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इसमें पौष पूर्णिमा के दौरान जो 1 महीने तक कल्पवासी प्रवास करते हैं, आज के स्नान के बाद वो संगम तट को छोड़ देते हैं। माना जाता है कि संगम में सिर्फ एक डुबकी ही आपके जन्म जन्मांतर के पाप को धो देती है। क्या महत्व है इस माघी पूर्णिमा के स्नान का, आइए खुद जानते हैं पंडित जी से, जो कि खुद यहाँ घाट पर मौजूद रहते हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद द्विवेदी है। आनंद जी, क्या महत्व है आज के स्नान का? आज के महत्व यह है कि आज के दिन तुलसी जी की पूजा और जो है शालिक राम देवता की पूजा और सत्यनारायण व्रत कथा का विशेष आज जो है वो है, इसलिए कि माघ मकर महीने का आज समापन है, इसलिए आज विशेष दिन है और स्नान करके कथा सुनने का विशेष दिन है आज। और अब जो भी लोग इस मेले में नहीं आ पाए हैं आज जो भी कारणवश, वो लोग त्रिजटा स्नान करके खुद को धन्य कर सकते हैं। पूरे माघ मकर महीने का पूरा जो है उनको
फल मिलेगा। पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप संगम तट पर नहीं भी आ पाए हैं तो कहीं भी आप गंगा में अगर डुबकी लगाते हैं तो। आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? जी मेरा नाम पूजा है, मैं लखनऊ से आई हुई हूँ। क्यों आई आप यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं आज। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम लोग सुबह 6 बजे यहाँ से निकल गए थे, तो हम लोग की कल इंस्टेंट प्लानिंग बनी है यहाँ आने की, तो आज सुबह 6 बजे बस आ रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार श्रीवास्तव। अरुण जी कहाँ से आए हैं? बस ये लोकल रहने, अल्लाहपुर रहने वाला। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप यहाँ के लोकल हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। जब जो देश और विदेश से लोग आ रहे हैं तो मैं अगर यहाँ ना नहाऊं तो ठीक नहीं लगेगा। आपका क्या नाम है? हम इलाहाबाद के ही हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। और आज आखिरी था माघी पूर्णिमा, अभी तक हम नहीं आ पाए थे, इसलिए हमने पूरी लगन और श्रद्धा के साथ यहाँ आने की कोशिश किया और हमको सफलता मिली। तो आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का क्या जुनून है, जो सिर्फ यहाँ पर एक डुबकी लगा रहे हैं उन्हें भी काफी संतोष और मिल रहा है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ अनूप श्रीवास्तव, इलाहाबाद, संगम आज तक।